पहले पिताजी, अब जय आदित्य। जिन हालात में दोनों की मृत्यु हुई, उससे ऐसा जान पड़ता है कि कहीं ना कहीं कोई है जो एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहता है। माँ, कोई? तुम सच क्यों नहीं कहते कि ये सारा षड्यंत्र विजयगढ़ का रचाया हुआ है नवगढ़ के खिलाफ? चंद्रकांता के प्रेम का ग्रहण लग गया है मेरे बेटे के ऊपर। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि खून का बदला खून होता है, और सवाल जिस जबान में किया जाए जवाब उसी जबान में देना मुनासिब होता है। योद्धा युग कक्ष में बैठकर शोक नहीं मनाते। अगर तुम्हें सचमुच अपने पिता और भाई की मौत का दुख है और सचमुच तुम उनकी मौत का प्रतिशोध लेना चाहते हो, तो उठा ये तलवार और कर दो ऐलाने जंग विजयगढ़ के खिलाफ। नवगढ़ में 2 जाने गए, 2 के बदले विजयगढ़ के राज परिवार से 10 सर लेकर आना। तब हम समझेंगे कि सचमुच तुम्हें अपने पिता की मौत का मलाल है। तब हम समझेंगे कि सच में तुम्हें अपने भाई के खोने का दुख है। वरना याद रखना कि नवगढ़ का इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। माफ तो हम भी नहीं करते माँ। अगर ये सच होता, पर हमें लगता है कि ये सब कुछ एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। आप खुद ही सोचिए, जय आदित्य हमारे महल में घुसकर हमारी माँ पर हमला क्यों करेगा? हमारा अनुमान ये कहता है कि ये सब कुछ एक मायावी शक्ति द्वारा हो रहा है, जो एक इंसान के इशारे पर काम करती है, और वो इंसान है क्रूर सिंह। क्रूर सिंह वो तो महज एक मोहरा है। वो अपने महामंत्री होने के कर्तव्य को पूरा कर रहा है। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि नवगढ़ का युवराज, हमारा अपना पुत्र, अपने कर्तव्य से मुंह मोड़कर खड़ा है। क्रूर सिंह हमारे राज्य के महामंत्री, उन पे यूं बेबुनियाद इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। और वैसे भी वक्त गवाह है, जब भी हमें क्रूर सिंह या उनके पुरखों की आवश्यकता पड़ी, उन्होंने अपने नमक का हक अदा किया है। तो ठीक है माँ, फिर आज ये फैसला हो ही जाए कि महाराज जय सिंह को क्रूर सिंह की वफादारी पर ज्यादा भरोसा है या अपनी बेटी की सच्चाई पर। वल्लाह, ये तो आज हमारे हुजूर का बेड़ा गर्क करके ही रहेगी। चंद्रकांता, वक्त की नजाकत को समझो। भावनाएं उफान पर हैं। महाराज जय सिंह बहुत गुस्से में हैं इस वक्त। कहीं उनसे बात करने से बात बिगड़ न जाए। ऐसा करते हैं, हम उनसे बात करते हैं। हम ना ही एक बेटे और भाई का धर्म भूले हैं, और ना ही एक युवराज का कर्तव्य। वादा करते हैं हम आपसे मां, वादा करते हैं कि अपने पिता और भाई के कातिल के रक्त से अभिषेक करेंगे अपना। पर इस वक्त विजयगढ़ पर हमला करने का सही समय नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ कोई पुख्ता सबूत नहीं लगा है, और बिना सबूत के किसी राज्य पर हमला करना राजधर्म के विरुद्ध है। ये आप भली बात ही जानती हैं मां।
पर जैसे ही एक भी सबूत हमारे हाथ लगाना मां, हम उस विजयगढ़ का नामो निशान मिटा देंगे, नामो निशान मिटा कर रख देंगे मां। कब समझेगी ये लड़की कि नौगढ़ के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। महाराज, वक्त के मरहम से चाहे सारे ही जख्म भर जाएं, लेकिन महाराज आपकी सेहत तो इस औषधि से ही सुधर सकती है जिसे लेना आप हमेशा भूल जाते हैं। आप यहां आइए और ये लीजिए, ये औषधि ग्रहण कीजिए। देखना हुजूर इस औषधि का कमाल। हम ये कह रहे थे कि युवराज वीरेंद्र इतने बुरे नहीं हो सकते और ना ही हमारी चंद्रकांता इतना गलत सोच सकती है। हमें लगता है आपको इस विषय में एक बार ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। हम ये कैसे भूल जाए कि उन्होंने आपकी जान लेने की कोशिश की, हमें धोखा दिया है उन लोगों ने। वो एक छलावा भी तो हो सकता है पिताजी। जैसे हमारे साथ छल हुआ और हम जानते हैं इसके पीछे किसका हाथ है। बताओ हमें चंद्रकांता, हम अभी इसी वक्त उसे सूली पर चढ़ा देंगे। आपके वफादार क्रूर सिंह, ये गंदी चाल इनकी है पिताजी। इनके इशारे पर महाराज सुरेंद्र सिंह की हत्या की गई और वो इल्जाम हमारे सर डाल दिया ताकि दोनों राज्यों के बीच गलतफहमी पैदा हो जाए। और जब इन्हें लगा कि इनके मंसूबे कामयाब नहीं हो रहे तो इन्होंने एक नई चाल को अंजाम दिया। जय आदित्य पर मां की हत्या की कोशिश का आरोप लगाकर उसे जान से मार दिया। इन्हें इस सब के लिए मृत्यु दंड मिलना चाहिए पिताजी। बस चंद्रकांता बस, हम क्रूर सिंह के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। नाज़िम, ये एक अद्भुत औषधि है, जाओ इसे महाराज को पिला दो, फिर देखना जो हम कहेंगे वो वही बोलेंगे और करेंगे। वल्लाह पिताजी, आपको हमसे ज्यादा क्रूर सिंह पर भरोसा है। अगर आपको यही मानना है तो आप यही मानिए चंद्रकांता, क्योंकि इस वक्त आपकी आंखों के सामने प्रेम का पर्दा है और आप अंधी हो गई हैं। क्रूर सिंह की वफादारी में दूरदृष्टि है। आज अगर आपकी मां जिंदा है तो वो क्रूर सिंह की वजह से, और आज अगर विजयगढ़ में सब कुछ सही सलामत है सिर्फ क्रूर सिंह की सूझबूझ की वजह से। पिताजी, आप कैसे भूल सकते हैं? मां को मारीच की कैद से वीरेंद्र लेकर आया था। हमारी जान बचाने के लिए उसने कितनी बार अपनी जान दांव पर लगाई। महाराज, हमें लगता है चंद्रकांता बिल्कुल सही कह रही है। आप बीच में कुछ ना बोले महारानी। और एक और बात, चंद्रकांता को आज से कोई शय नहीं देगा। और चंद्रकांता, तुम आज के बाद वीरेंद्र से कभी नहीं मिल सकती। और इसे हमारा आदेश ही नहीं, हमारी चेतावनी समझिए।
वीरेंद्र से कभी नहीं मिल सकती। और इसे हमारा आदेश ही नहीं, हमारी चेतावनी समझिए। हमें अफसोस इस बात का है कि नवगढ़ का युवराज, हमारा अपना पुत्र, अपने कर्तव्य से मुंह मोड़कर खड़ा है। महारानी, इस युद्ध का विचार आप अपने मन से निकाल दीजिए। युद्ध से कुछ हासिल नहीं होता, केवल विनाश होता है। हम तुमसे पूछते हैं तेज सिंह कि तुम्हारी निष्ठा किसके प्रति है? युवराज के प्रति या राज्य के प्रति? निस्संदेह राज्य के प्रति, निस्संदेह नवगढ़ की आन बान शान के प्रति। तो फिर ठीक है तेज सिंह, संभालो अपने राज्य और राज्य के युवराज को। तुम्हारी निष्ठा दिखाने का वक्त आ गया है। जो प्रेम राज का शत्रु हो, उसका मिट जाना ही उचित होता है। वीरेंद्र के मन से चंद्रकांता की भावनाओं को मिटाना होगा। यही राज के हित के लिए उचित है। अब ये तुम्हारा दायित्व है कि आज के बाद युवराज और चंद्रकांता कभी ना मिले। ये किसका संदेश लेके आया है? वीरेंद्र साजिश करने वाले कामयाब हो गए हैं। दोनों राज्यों के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो गई है। दोनों राज्य युद्ध की कगार पर है। हमारे प्रेम पर भी पहरा लगा दिया गया है और पहरेदार है क्रूर से। हमें आना होगा वीरेंद्र। हमारी चंद्रकांता को तुम्हारी जरूरत है। हम इंतजार करेंगे। तुम्हारी चंद्रकांता। पता नहीं वीरेंद्र को हमारा संदेश मिला या नहीं। उसका जवाब क्यों नहीं आया? चंद्रकांता, माँ आप यहाँ? हमारा कोई संदेश आया है क्या? संदेश? कौन सा संदेश? किस संदेश का इंतजार है तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं। ऐसा कौन सा संदेश आने वाला है जिसके लिए इतनी बेचैन है राजकुमारी जी? जरा पता किया जाए। माँ से भी कोई छुपाता है अपने दिल की बात? बताओ मुझे, किसका संदेश आने वाला था? वीरेंद्र का। हमने उसे विजयगढ़ बुलाया है। अच्छा, तो राजकुमारी ने अपने आशिक वीरेंद्र को संदेश भेजकर यहाँ आने का निमंत्रण दिया है। बहुत खूब। वीरेंद्र सिंह यहां तक आएगा तो सही, लेकिन यहां से वापस लौटकर नहीं जा पाएगा।
ऐसी प्रेम कहानी लिखी ही क्यों जिसमें वेरा ही फिरा है। नौगढ़ को तो उसका असली राजकुमार मिल गया, पर राजकुमारी चंद्रकांता को नौगढ़ का राजकुमार ना मिल पाया। कौन राजकुमार और कैसा राजकुमार? अरे हम ना तो नौगढ़ के राजकुमार रहे और ना यहाँ इस चुनारगढ़ के राजकुमार रहे। एक बाप मिला, पर वो भी स्वार्थी, जो अपने स्वार्थ के लिए हमें वो वहां नौगढ़ छोड़ आया और फिर यहाँ वापस चुनारगढ़ ले आया। लेकिन उसे अपने बेटे के जख्म दिखाई नहीं देते। उसे बस तिलिस्म की शक्तियां चाहिए ताकि वो आदमी संसार का सबसे शक्तिशाली आदमी बन सके, अमर हो सके। बस उसे वही चाहिए। लेकिन मुझे क्या मिला? मेरे हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं मिला हमें। अब छोटे मुंह बड़ी बात जी युवराज, लेकिन अगर दिमाग लगाया जाए तो इस तिलिस्म की सारी शक्तियां, ये अमृत आपको क्यों नहीं मिल सकता? आदमी तुम काम के हो तो नहीं, लेकिन कभी कभी समझदारी वाली बातें कर लेता है। हाँ, बोलो क्या बोलना है? युवराज सुनिए, देखिए आपके पास भी तो श्यामला की दी हुई शक्तियां हैं। एक बार बस तिलिस्म आपके हाथ लग जाए, उसके बाद आप इन शक्तियों का इस्तेमाल करके महाराज को बहुत आसानी से रास्ते से हटा सकते हैं युवराज, और फिर आप ही का एक छत्र राज होगा, है कि नहीं? बात तो तूने सही कही है। इतनी लंबी सोच मैंने क्यों नहीं सोची? लेकिन समस्या ये है कि आवेश में आकर मैंने उस श्यामला को ही मार डाला। अब बस कुछ ही समय की मेहमान है, उसकी शक्तियां बस खत्म होने वाली हैं। उसकी शक्तियां आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए युवराज। अगर आपके अंदर श्यामला का जरा सा भी विष बाकी है, 24 पहर के अंदर आप उसे पुनर्जीवित कर सकते हैं युवराज। हाँ। अरे वाह, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? श्यामला। युवराज, हमारे पास बस 3 प्रहर का वक्त बचा है। हमें जल्द से जल्द श्यामला की अस्थियों को लेकर नीलकंठी जंगल में स्थित विषारी देवी के मंदिर में जाना होगा, और वहीं इसमें दोबारा प्राण फूके जा सकते हैं। पर युवराज, हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। सुबह की पहली किरण से पहले श्यामला के विष को किसी तरह आपको अपने शरीर में समाहित रखना, याद रखिएगा युवराज। महारानी, महारानी, ये राजकुमारी चंद्रकांता का संदेश युवराज के लिए। किंतु राज्य के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए यह संदेश मैंने युवराज तक नहीं पहुंचने दिया। ले लीजिए।
शाबाश तेजी, हमें तुम्हारी वफादारी पर नाज है। ये परिंदा हमारे कक्ष में यहाँ पर कैसे आ गया? और इसके गले में क्या है? लगता है कोई संदेश है। हमारी चंद्रकांता क्रूर सिंह की साजिश का शिकार हो गई है। ऐसा हम नहीं होने देंगे। हम आएंगे राजकुमारी, आएंगे हम।